कानपुर महानगर के शीशामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी पर जाजमऊ थाने में दर्ज आगजनी कांड में 2 साल करीब चले मुकदमे में कड़े संघर्ष के बाद न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 7 साल की सज़ा और 30,500 जुर्माने का फैसला आते ही पीड़ित बेवा नज़ीर फातिमा ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके साथ कदम कदम पर मदद के साथ विधायक और उनके भाई रिजवान सोलंकी के आतंक से सुरक्षा दिलाई। बेवा नज़ीर फातिमा ने फैसला उनके पक्ष में आते ही परिवार में खुशी मनाई और एक दूसरे को मिष्ठान खिलाया और कहा कि 7 नवंबर 2022 से विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके गुर्गों और गैंग द्वारा उनके घर को आग लगाकर जुल्म की इंतहा कर दी और लगातार 2 साल न्यायालय से स्टे होने के बावजूद आतंक की सीमा पार कर दी। लेकिन तत्कालीन जेसीपी रहे आनंद प्रकाश तिवारी और अकील अहमद खां समाजसेवी ने पूरी मदद की, सुरक्षा दी और न्यायालय दिलाने में अग्रिम भूमिका निभाई, जिससे उनको न्याय मिला और आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक और शीशामऊ विधानसभा से 4 बार के विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान रईस को 7 साल की सज़ा और जुर्माना सुनाया। एमपीएमएलए कोर्ट की एडीजे 11 के न्यायमूर्ति सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने सज़ा सुनाकर न्याय की एक मिसाल पेश की है। भूसे की ढेर से तिनका खोजा है। वहीं कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी तथा उनके 3 गुर्गों को सज़ा मिलने से एक मिसाल पेश हुई है। साथ ही पीड़ित ने राहत की सांस ली है। विधायक इरफान सोलंकी व उनके गैंग को 7 साल का कारावास होने पर बेवा नज़ीर फातिमा ने क्या कुछ कहा है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अकील अहमद खां ने क्या कुछ कहा है। अकील अहमद खां ने खुशी जाहिर की है कि उन्होंने एक बेवा नज़ीर फातिमा पीड़ित की मदद की और उसको न्याय मिला। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार में न्याय सबसे पहले मिलेगा और इस पूरे मामले पर इरफान सोलंकी के अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, नज़ीर फातिमा का क्या कुछ कहना है और समाज सेवी अकील अहमद का क्या कुछ कहना है। हम लेके चलेंगे, आप रोइए नहीं बिल्कुल किसी बात से भी, हम चलेंगे लेके आपको और आपको इंसाफ मिलेगा। बहुत हो गया भाई, बहुत जुल्म हो गया, आज से हो रहा है जुल्म आपके ऊपर। हम तो खाली सोच रहे हैं कि आप कैसे इतनी हिम्मत से ताकत से खड़ी हो आप इन जालिमों के सामने। इन जालिमों के जो है दिल थर्राता नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। कब तक परेशान ना हो, आपके साथ इंसाफ होगा, बिल्कुल इंसाफ जरूर होगा। खैर इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा, ये रोड पे आएंगे जरूर। कोर्ट ने 436 में सभी को 7 साल की सजा सुनाई है। बाकी सब धाराओं में किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, किसी में 2000 जुर्माना, किसी में 5000 जुर्माना, कुल मिला के जो सबसे बड़ी सजा है आगजनी में 436। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने सजा का जो आधार बनाया है वो अभियुक्तों ने जमानत के समय, अग्रिम जमानत के समय जो बातें कही थी उन बातों को आधार बनाया है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट है। वो कानून में पढ़ा जो एविडेंस आएगी विचारण के दौरान न्यायालय में, उस एविडेंस के आधार पर फैसला होगा। वी आर नॉट एग्री विद द एनालिसिस, विद द अप्रिसिएशन ऑफ द कोर्ट। वी विल चैलेंज दिस जजमेंट बिफोर द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम न्यायालय के अप्रिसिएशन को गलत साबित करेंगे, हमें जस्टिस मिलेगा। उन्होंने जो
में तो हमारा पूरा साथ दिया। आनंद प्रकाश तिवारी ने उन्होंने वचन दिया था कि हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। आज उनका वचन पूरा, आज हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना लंबा संघर्ष था आपका, कितनी दिक्कतें पेश आई उस इंसाफ के रास्ते में, जब आप इंसाफ मिला संतुष्ट हैं, लेकिन लड़ाई कितनी लंबी थी? लड़ाई तो बहुत लंबी हम लड़ रहे हैं, 97 से लड़ाई लड़ रहे हैं इन लोगों से। और सपाही सरकार में समझ लीजिए कि हमें हर तरह की अजियत हुई, कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। स्टे के दौरान 3-3 रजिस्ट्रियाँ हो गई। स्टे के दौरान हमारा 3-3 बार बुलडोजर चलाया गया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हमने किया, हमारा कोर्ट में केस भी चल रहा है, उस पर भी हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर, और जवान लड़कियां उनके ऊपर भी। जवान लड़की को हमारे यहाँ कपड़ा फाड़ दिया, बच्चे को मार रहे थे, मैं बेटी यही छुड़ा रही थी, पूरा हाथ खून पूरा कपड़ा फाड़ा। यही रिजवान ने अभी यही जून में फाड़ा, इसको मार के गर्दन एकदम आँखों को निकल आई थी। बहुत ज़्यादा हमने संघर्ष झेला, लाइट कटवा दिया, घर गिरवा दिया, हम ऐसे ही खुले पड़े, पेड़ कटवा दिया, कोई साया नहीं, धूप में इसी तरह से हम हार्ट के मरीज और ऐसे ही पड़े रहते थे। पानी बरसात में हम भीग के बदन पूरा कांपा। हम हकीकत कह रहे हैं, अल्लाह जानता है मेरा का, अगर हम झूठ बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही पूरे बदन में हमारे जो है तो जैसे ही पड़े रहते थे, पूरे बदन से थर उतरने के लायक भी नहीं बचते थे, हम उतर के निकल गया। बहुत ज़्यादा कानपुर के मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज्वाइंट कमिश्नर आनंद तिवारी जी, जिन्होंने इस काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया। क्योंकि जिस वक्त नज़ीर फातिमा का फ़ोन आया और मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने आश्वासन दिया और पूरी मदद करी। जब से लेके आज तक वो मदद कर रहे हैं और आज 2 साल करीब होने को आ गए हैं। और कल जो है परिणाम इसका आया है और दोषियों को सज़ा मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि गरीब को इंसाफ मिला। गरीब को जिस तरह से नज़ीर फातिमा को शोषण किया इन लोगों ने, आज उनके घर में खुशी की लहर है। ये ऊपर वाला देख रहा है किसने क्या किया है क्या नहीं किया। हमारी कोशिश ये थी कि गरीबों की मदद हो और आज इंसाफ मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसाफ मिलने के साथ साथ वो लोग जेल गए हैं जिन्होंने कितने अपराध किए और अपराध करने के बाद आज तक बचे हुए थे। मगर आनंद जी तिवारी जी ने जो मेहनत करी इस काम में, तो सही लोग जेल गए हैं, सही लोगों पर कार्रवाई हुई है। अब आगे जो भूमाफिया गुंडे हैं जो अभी भी ज़मीनों पर लोग कब्जा कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ अभियान चल रहे हैं ताकि शहर का वातावरण सही बना रहे। जब आप लेके गए थे उनके पास में, तो किस तरह से उनसे जब बात हुई, कोई रणनीति बनी थी? देखिए, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्होंने पूरी बात को समझा कि पूरा मामला क्या है। उन्होंने सारे दस्तावेज, सारी चीज़ों को देखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको जो है कैसे कार्रवाई करनी है। नज़ीर फातिमा को भी आश्वासन पूरी मदद करूंगा और इसको न्याय दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये हकदार है। तो उन्होंने जो हमसे आश्वासन दिया था हमको, उस आश्वासन में वो खड़े उतरे और हम ऐसे अधिकारियों की इज्जत करते हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी मदद करूंगा और इसको न्याय दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये हकदार है। तो उन्होंने जो हमसे आश्वासन दिया था हमको, उस आश्वासन में वो खड़े उतरे और हम ऐसे अधिकारियों की इज्जत करते हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है उन्होंने जो गरीब पीड़िता को इंसाफ दिलाया।